इस पौधे में छुपे हैं सभी बीमारियों से बचने के राज। शरीर में कैसी भी कमजोरी क्यों ना हो, कैसी भी दुर्बलता क्यों ना हो, तो उस दुर्बलता को ये ठीक कर देता है। ये एसिडिटी की समस्या रहती है, जलन की समस्या रहती है, बला, अति बला, महाबला, ये जो है महाबल को देने वाली है, बल को देने वाली है, इसलिए इसका नाम अति बला रखा है, बला रखा गया है। एक और इसका नाम है, लोक में इसको खरेंटी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही उत्तम पौधा है, ताकत देने वाला पौधा, बहुत ही विशेष। तो ताकत कैसे देगा, इसकी क्या पहचान है और इसको कैसे प्रयोग करना, वो सारी जानकारी आपको देंगे। इसकी पहचान क्या होती है, इसके ऊपर ये फूल आते पीले रंग के, अभी ये बंद है, सर्दी का मौसम इसलिए। दूसरा, इसका जो फल है ना, इसका जो बीज होता है ना, ये बीज बड़ा सुंदर होता है। देखिए दबाएंगे तो पूरा दब जाएगा। इसका प्रयोग कैसे करना उसके बारे में बताएंगे आपको। और ये बीज हो गए। अब जो है इसके पत्ते देखिए, पत्ते कैसे होते हैं। पत्ते छोटे और बड़े कई तरह के होते हैं इसके। ये बड़ा पत्ता है इसका, देखिए पत्ता भी बड़ा सुंदर सा है, देखिए पीछे से ऐसा होता है ये पत्ता। तो ये पत्ता होता है जिसका। और ये पेड़ जो है ना, बहुत बड़ा नहीं होता है, लगभग 7-8 फीट के आसपास तो हो जाता है। 7-8 फीट तक का ऊंचा पेड़ हो जाता है। प्राय जो होते हैं 4-5 फीट के आसपास होते हैं, लेकिन कोई पेड़ थोड़ा लंबा भी हो जाता है। लेकिन नीम की तरह या सहतूत की तरह या बेलपत्र की तरह बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता इसका, सामान्य सा ही होता है पेड़ इसका, छोटा। और होता खूब है। होता कहाँ पे है ये, पूरे भारतवर्ष में रोडों के बराबर में, रेलवे स्टेशनों पर या किसी पार्क आदि में खूब खड़े रहते हैं ये पेड़। और लोग इसका कुछ नहीं करते क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं है। तो ये बहुत ही विशेष बल देने वाला पौधा है जी, बहुत ही विशेष ताकत देने वाला है। शरीर में कैसी भी कमजोरी क्यों ना हो, कैसी भी दुर्बलता क्यों ना हो, तो उस दुर्बलता को ये ठीक कर देता है। तो उसके लिए प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग करने के लिए इसका देखिए फल ले लेंगे। और फल का जो है ना, फल के अंदर एक बीज निकलता काले काले रंग का, देखिए ऐसे काले काले रंग का बीज निकलता इसमें शायद अभी है कि नहीं, कच्चा है ये थोड़ा फल अभी इसका, कोई पका हुआ बीज, ये कच्चा है अभी, ये फल जो है कच्चा है। देखिए ऐसा भी सफेद निकला इसके अंदर। लेकिन ये जो फल पका हुआ ना, ये देखिए अभी ये फल है जो पका हुआ, इसको जब तोड़ेंगे ना जी, तो इसमें से काले काले रंग के फल निकलते हैं इसमें। ये देखिए, ये काफी सारे फल होते हैं इसमें, एक में लगभग 10-12 फल होते हैं, 10-12 बीज होते हैं इसके अंदर। ये निकल गया है, ये 2 बीज निकल करके आए हैं। ये भी थोड़े कच्चे हैं, नहीं तो काले हो जाते हैं ये। तो इसके बीजों को लेकर के, इस फल में से बीज निकाल लें। बीज को निकाल करके इसको कूट पीट लें थोड़ा, और कूट पीट करके लगभग 8 से 10 ग्राम ये बीज ले लेंगे, साबुत नहीं खाने, पीस करके इतनी इसके अंदर मिश्री मिला लेंगे। और मिश्री मिला करके सुबह खाली पेट 1 गिलास गाय के दूध के साथ पियेंगे ना, ऐसे ही शाम को पी लेंगे। शाम को भी अपना 8-10 ग्राम बीज और 8-10 ग्राम मिश्री लेकर के 1 गिलास गाय का दूध रात को सोते समय ले सकते हैं। तो इस तरह से सुबह और शाम दोनों टाइम प्रयोग करेंगे ना, तो ये बहुत बल देगा जी। शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई भी वीकनेस है, कोई कमजोरी है, कोई भी इस तरह की वीकनेस की समस्या, कोई भी किसी प्रकार की, चाहे उसका लीवर कमजोर है, उसकी आंखें कमजोर है, उसके बाल कमजोर हैं, या उसकी सेक्सुअल समस्या कोई है, वीकनेस है, या उसकी हड्डियां कमजोर है, या उसको घूमने फिरने में दिक्कत होती, कमजोरी महसूस होती है, तो इन सारी तरह की कमजोरियों को, इन सारी समस्याओं को ये दूर कर देता है जी। लगातार कुछ दिन इसको प्रयोग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बीज का प्रयोग करना है जी। अब रही बात पत्ते की, तो पत्ते को कैसे प्रयोग करना है। इन पत्तों को ले लेंगे आप, इनको आप कूट पीट करके प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो 3-4-4-5 के आसपास पत्ते ले लेंगे आप इसके। 4-5 पत्ते लेकर के इनको साफ करके, धो करके, और अपने इनको चिगल करके अंदर चबा करके ऊपर से थोड़ा पानी पी लेंगे आप। तो इस तरह से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो भी पत्ते भी इसके ताकत देने वाले होते हैं जी। और यदि किसी को मान लीजिए एसिडिटी की समस्या रहती है, एसिडिटी है, किसी को जलन की समस्या रहती है, तो ये क्या मधुर होते हैं, इसमें जो इसका जो वीर्य है वो मधुर वीर्य है, मधुर रस है इसका। तो यदि एसिडिटी वाले जो अंग्रेजी की पेंटापेराजोल, पता नहीं कितनी तरह तरह के एंटासिड खा करके वो ठीक नहीं होते हैं, तो वो परहेज कर लें। मिर्ची, मसाले, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि ना पिए, वो छोड़ देवें। और इसके 5-6 पत्ते सुबह, 5-6 पत्ते शाम को खाली पेट खा करके ऊपर से पानी पी लेंगे, तो उनकी एसिडिटी की जो समस्या है, उनकी जलन की जो समस्या, उसमें भी ये अद्भुत काम करता है। और यदि किसी को बवासीर है, मान लीजिए कब्ज है किसी को, तो ये कब्ज को भी ठीक करता है। कब्ज वाले आदमी को इसमें गुरुता होती है, ये भारी होता है थोड़ा, और ये शीत होता है क्योंकि ये मधुर है, तो शीतलता के कारण उसकी कब्ज को ठीक कर देता है। और बवासीर भी जो होती है वो मुख्य रूप से कब्ज के कारण या गर्मी के कारण होती है। तो ये गर्मी को भी कम करता है और कब्ज को भी कम करता है, कब्ज को भी ठीक करता है, गर्मी को भी ठीक करता है, पित्त का भी शमन करता है। तो उस तरह से बवासीर को भी ये ठीक करती है जी। अब इसकी जड़ जो है ना, जड़ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उखाड़ेंगे तो उखड़ जाते हैं आराम से। उखाड़ करके जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, जड़ का भी प्रयोग होता है इसका, क्योंकि इस पेड़ का पूरे पंचांग का ही आयुर्वेद की औषधियों में प्रयोग किया जाता है। बला, अति बला जो है वो महिलाओं के ऊपर भी
बहुत विशेष इसका कार्य रहता है। जो महिलाएं कमजोरी महसूस करती हैं वो यदि इसके पत्तों का या इसके जड़ का काढ़ा बना करके प्रयोग करेंगी, लगातार उसको पिएंगी, तो वो कमजोरी उसकी दूर हो जाएगी। और जिन माताओं बहनों को मासिक के समय पे ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या रहती है या फिर जो है रक्त प्रदर की समस्या रहती है, ज्यादा ब्लड गिरता रहता है, तो उसके ऊपर भी ये अति बला बड़ा अच्छा काम करती है। प्रयोग कैसे करना है, मासिक की जिनको समस्या ज्यादा मासिक आते हैं, ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो इसके पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो इसकी जड़ को उबाल करके या फिर कूट पीट करके चूर्ण के रूप में भी उबाल करके पिएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। तो उस तरह से लगातार सुबह और शाम 15-20 दिन तक प्रयोग करेंगे तो उनके अति रक्तस्राव की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी और मासिक ठीक टाइम पे भी आएंगे, बीच में भी नहीं आएंगे, ज्यादा भी नहीं आएंगे। तो उस तरह से काम करेगा ये। उनको सुबह और शाम दोनों समय लेना है जी। सुबह खाली पेट ले लेंगे और रात्रि को खाने से 1 घंटा पहले खाली पेट, इस तरह से लेना है जी। देखिए वैसे तो ये पूरे शरीर पे ही काम करती है इसकी, और इसका जो पूरा पंचांग ही जो है दवाइयों में प्रयोग होता है, पूरे शरीर पे काम करती है। पूरे शरीर में किसी प्रकार की कोई भी वीकनेस है, कोई भी कमजोरी है, चाहे वो आपका हाथ कमजोर है, पैर कमजोर है, या हड्डी कमजोर है, या आपके बाल कमजोर है, या आपकी आंखें कमजोर है, या फिर आपका लीवर कमजोर है, या आपकी आंतें कमजोर है, तो ये किसी भी तरह का कोई भी शरीर के अंदर कोई भी कमी है, कमजोरी है, वीकनेस है, सारी वीकनेस के ऊपर ही जो ये काम करती है अतिबला जी। और लोग जो इसको वैसे झाड़ के रूप में मानते हैं, लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो को सुन करके लोगों को इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाना भी चाहिए और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि सामान्य से दिखने वाली जड़ी बूटी पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में जो है ये खूब मिलती है प्रचुर मात्रा में। रोडों के किनारे, पार्कों में यूं ही खड़ी रहती बिना काम। तो लोग इसको पाड़ करके ले आए, अपने घर में रख लें और इसका प्रयोग करें तो वो बलवान हो जाएंगे। बल देने का, ताकत देने का काम करती है, बल देने का काम करती है। कमजोर बच्चे हैं तो उनको भी इसकी जड़ का थोड़ी थोड़ी मात्रा में चूर्ण दे दें। चूर्ण के साथ में, वैसे चूर्ण देना चाहिए तो चूर्ण के साथ में क्या है, मिश्री मिला लें, ऊपर से दूध पिला दें या दूध में उबाल करके भी पिला दें साथ में। इस तरह से ही प्रयोग कर सकते हैं जी। पूरे शरीर के सब की सब समस्याओं में काम करता है। अगर किसी को पथरी की समस्या है तो पथरी को भी ये ज्यादा बनने से रोकती है, क्योंकि ये शीतल होती है। पथरी भी जो मुख्य बनती है वो एसिड के कारण बनती है, ज्यादा एसिडिटी होती है। ये कैसे गला देती है? पथरी को गलाती तो नहीं है ये, लेकिन पथरी के बनने के प्रोसेस को रोकती है जी। बनी हुई है आपकी, तो उस प्रोसेस को रोक देंगे तो वो अपने आप शरीर जो है उसको डिजोल्व कर देता है, शरीर उसको अब्जॉर्व कर देता है। उस तरह से पथरी को ये रोकती है। तो गारंटी से ये पथरी को खत्म कर देती है अगर शरीर में कहीं हो तो? पथरी के बनने के भी बहुत सारे हेतु होते हैं और उसको खत्म करने के लिए भी कई तरह के तंत्र मंत्र लगाने पड़ते हैं जी। उसके यदि परहेज कर देंगे उस तरह से, जिन जिन चीजों से, जिस कारणों से जो उसकी पथरी बनी है, उन हेतुओं को बंद कर देंगे, आप उनका प्रोसेस रुक जाएगा। उसी तरह से यदि इसका प्रयोग करवाएंगे, साथ में गोखरू का प्रयोग करवाएंगे, गोखरू और अतिबला दोनों को प्रयोग करवाएंगे। आंखों पे ये इस तरह से काम करती है, ताकत देने का काम इसका। तो ताकत जो देगी ना जी, जब हम इसको खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही अंग को ये ताकत देगी, ये पूरे शरीर के पूरे अंग प्रत्यंग जितने भी हमारे हैं। आंखें कमजोर है तो आंखों को भी पुष्टि देगी, यदि दिल कमजोर है दिल को भी ताकत देगी, दिमाग कमजोर है तो दिमाग को भी मजबूती देगी, हाथ पैर कमजोर है तो वहां पर उनको भी ताकत देती है। पूरे शरीर को ताकत देने का काम करती है। तो आंखें भी शरीर का एक हिस्सा है, तो आंखों को भी मजबूत करेगी, आंखें भी उसकी मजबूत हो जाएगी जी। एक तो इसके पत्तों को तोड़ करके इनका लुगदी सी बना करके आंखों के ऊपर लगा सकते हैं, आंखों के ऊपर लगा के रखें कुछ देर तक, वो उससे भी लाभ मिलेगा। और नहीं तो इसके पत्तों का या इसकी जड़ का जो है ना, थोड़ा चूर्ण, जड़ लगभग आधा चम्मच के आसपास, उसको दूध के साथ मिश्री मिला के ले सकते हैं, या फिर जो है उसको उबाल करके पानी में 1 गिलास में उबालेंगे, आधे से आधा गिलास रह जाएगा, उस तरह उसको पी लेंगे। तो फिर ये इस तरह से जो है ताकत देने का काम करेगी जी। पत्तों का जो है ना काढ़ा बना करके, और उससे आंखें भी धोते हैं ना, बार बार आंखें धोएंगे कई दिन तक लगातार है, तो फिर ये तब भी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में, आंखों की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है जी। वर्णन आता है कि अतिबला जो है ना, इसके पत्तों का काढ़ा बना करके, पत्ते ले लें आप 15-20 पत्ते लेकर के 1 गिलास पानी में पकाएं, और पकाने के बाद वो जब उबलते उबलते आधे से आधा गिलास रह जाए ना, तब उस पानी को मुंह में भर करके कुल्ले करते रहे, मुंह के अंदर घुमाते रहे उसको कई देर तक। तो इस तरह यदि आपके दांतों में दर्द है तो उस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। यदि आपके दांतों के अंदर जो है उसकी जड़ें कमजोर हो गई है, दांत आपके हिलते हैं, तो उसमें भी ये काम करेगा। और आपको मुंह के अंदर यदि छाले हैं ना जी, उन छालों को भी ये ठीक करेगा। तो इस तरह से दांतों की कोई भी समस्या या मुंह की कोई भी समस्या है, उसके ऊपर यदि आप इसके काढ़े का प्रयोग करेंगे तो ये काढ़ा जो है वो दांतों की भी, मुंह के छालों की भी, या वहाँ पायरिया आदि है उसकी भी रोकथाम में विशेष काम करता है जी। खांसी के साथ खून आता है किसी को, मान लीजिए, या किसी को जो खांसी वाले रोगी होते हैं, दमा के रोगी होते हैं, उनको ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां खाने से भीतर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ करके उल्टी के साथ खून आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो आदमी थोड़े टाइम बचता है, वो मर जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में अगर उपचार के लिए जाएगा ना, तो वहां पर इसका कोई किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं उनके पास है। लेकिन आयुर्वेद में यदि वो आदमी आता है तो इसके फूल लेकर के, 1-2 ग्राम फूलों को लेकर के, पीले पीले फूल है देखिए, ये बाकी टाइम में बड़े बड़े होते हैं, और
साथ में बासा जो होता है हमारा, लोक में सभी जानते हैं, काला बासा होता है जो खांसी के ऊपर विशेष काम करता है। इसके फूलों को और बासा के जो पत्ते होते हैं उसको दोनों को मिला करके 2-3 ग्राम इसका हो और 10-15 पत्ते काले बासे के हो, उनको 1 गिलास पानी में उबालें। उबाल करके फिर वो जब ठंडा हो जाए, ये ठंडा क्या, उसको 1 गिलास पानी में उबालें। उबालने के बाद जो है वो उबलते उबलते आधे में से आधा गिलास रह जाए तो फिर उसको उतार लें और ठंडा होने के बाद थोड़ा गुनगुना पिलाएं उसको। ये बला और काला बासा जो है उसकी खांसी है, खांसी में खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था, उसके अंदर भी ये अद्भुत काम करता है, गजब का काम करता है जी। ये किसी व्यक्ति को यदि पेचिश हो गई है, दस्त हो गई है, तो उसको भी इसके जो पत्ते हैं ना, ये छोटे छोटे पत्ते हैं या बड़े पत्ते हो चाहे छोटे हो, कोई बात नहीं, कैसे भी हो, तो इन पत्तों को उबाल करके यानी कि सब्जी टाइप की बना करके और उसमें गाय का घी मिला करके देते ना, तो वहाँ पर ये पेचिश को भी रोकती है, उसको दस्त को भी रोकती है। लेकिन किसको, जिसको गर्मी के कारण, ज्यादा गर्मी होने के कारण दस्त लग गए है ना, उस गर्मी को जो है ये ठीक कर देगी। तो उस तरह से उसको दस्त लगने में भी उसको जो है सहयोग, वो दस्त को यानी कि ठीक करने में सहयोग करेगी, तो उस दस्त को भी ये ठीक कर देती जी।